मुझे लगता है कि अब इस नैरेटिव पर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। खालिद भाई मेरे साथ खड़े होंगे और जब खालिद भाई खड़े होंगे तो फिर मैं उनको इंशाअल्लाह ताला पीएसपी के साथियों के पास भी लेकर जाऊंगा और वो भी हमारी ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि वो भी किसी वक्त जो है वो या तो कोई ऐसा इश्तराकी अमल हमारे साथ करें, मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया है, या फिर यह है कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि सब एक हो जाए। हाँ, इसके अलावा रास्ता नहीं है। देखिए ये लास्ट ट्रेन है जो स्टेशन पर आके रुक गई है, मतलब कि तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब अगर महाजिर सियासत की कोई गुंजाइश है तो वो जो देखिए वो एमकेएम लंदन के साथियों को भी मैं कहता हूँ कि मुझे दूर दूर तक एमकेएम के बानी का कोई रिवाइवल नजर नहीं आ रहा, दोबारा मुझे सियासत में वो वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी अगर इंतज़ार में बैठना चाहें साथी बैठे। मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर इसका मतलब है एमकेएम के जो सरबरा थे जो कि अब लंदन के सरबरा रह गए उनकी सियासत खत्म हो गई है। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक उनके आने का कोई इम्कान नहीं है। सियासत का रिवाइवल नजर नहीं आ रहा, वापसी नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब खत्म हो गई। देखिए मैंने कहा दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मैं कह रहा हूँ ना बात, ठीक है ना। लेकिन मेरा उसके साथ ये कहना है कि अगर ये इंतजार करते रहेंगे जी तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कितना अरसा और इंतजार वो करेंगे, मेरे वो साथी भी। तहरीक है, नजरिया है, एक मौका है। अगर हमने अपनी वो सीटें वापस ना ली, क्योंकि आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि वहां से बायकॉट का ऐलान होता है और यहाँ पर बायकॉट कर देते हैं कारकुनान। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए उस आज भी कारकुनान के दिल में उनके लिए जो भी हम बलाए ताक रख करके इस तुम्हारे सवाल के मकसद को, मैं एक हकीकत पसंद सियासी कारकुन हूँ और मैंने कभी एमकेएम के बानी के लिए भी बदतमीजी नहीं की, बदतहजीबी नहीं की। मैंने उनकी ज़ात पर आज तक कभी कोई कीचड़ नहीं उछाली, उनकी ज़ाती उस पर कभी मैंने कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि ये अच्छा आप नहीं समझते सबको सबके लिए माफ़ी है तो उनके लिए भी माफ़ी होनी चाहिए। उस पर भी मैं आता हूँ। हाँ। लेकिन देखिए मेरा ये सिंपली इस सब जो सवाल के मेरा ये कहना है कि लोग अगर जुड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दो वजूहत हो सकती है। मैं चले तुम्हारी बात भी रख लेता हूँ, तुम जो कह रही हो ना कि बॉयकॉट है उसका भी एक इम्पैक्ट शायद आता हो, तो उनके बॉयकॉट के अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो इसको गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। चले मैं इस बात को मानता हूँ, चाहे वो इस मुल्क के इदारे हों, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, या कोई भी सियासी जमात है। बात सही है कि इमरान खान को भी जो वोट पड़े पीटीआई को और एमकेएम के सारे धड़ों को, वो सब मिलाकर भी पंजाब का जो वोटर्स टर्न आउट है वो कराची से कई गुना ज्यादा। तो फिर अगर किसी तो एक वजह ये हो सकती है कि उनके बॉयकॉट का ऐलान भी है, लेकिन दूसरी वजह जो है वो हमारी तकसीम और इंतशार है। तो मेरे बस में उस तकसीम और इंतशार को ख़त्म करना है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे भी सर उठाकर चल सकें। जिस तरह आज यतीमी की कैफियत में हैं, जिस तरह आज बेयकीनी की कैफियत में हैं, महरूमी और एहसास बेगानगी के उसमें धंसे हुए हैं, मैं उससे निकालकर, मायूसी से निकालकर उनको उम्मीद की तरफ लाना चाहता हूँ। तो एक वजह को दूर करना तो मेरे हाथ में है। तो मैं इसीलिए उन साथियों को जो इंतजार कर रहे हैं कि वहां से रिवाइवल होगा, मैं कहता हूँ कि फर्ज करें कि नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। चले मफरूज़े में ले लूँ, मैं हतमियत के साथ नहीं कह रहा कि उनकी सियासत खत्म हुई नहीं हुई, लेकिन मफरूज़े के तौर पर ले लें, तो फिर आप कब तक इंतज़ार करेंगे। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं कि ग्राउंड पर जो आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बेटे मौजूद हैं, क्या वो इसी तरह ख्वार होते रहें इसी इंतज़ार में कि वहाँ से बहाल होगा तो हम काम करेंगे। मगर कारकुनान ये सोचते हैं मंजिल नहीं सरबरा चाहिए। देखिए मैं उनसे उनके नज़रिए को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसके सामने आके नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन उनकी प्रैग्मेट वही जो उस वक्त भी नारा था ना, हकीकत पसंदी का, अमलियत पसंदी का, तो वो नारा आज का उसका क्या तकाजा है। या तो मुझे बताएं कि फिर आपकी क्या तहरीक इस वक्त इतनी मजबूत है कि आप उसकी बुनियाद पर जो है वो उनकी सियासत को बहाल करवा देंगे। मैं तो एक हकीकत पर तबसरा कर रहा हूँ, फॉर एंड अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मेरी बात का कोई मतलब ना, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अगर ये बाइकआउट खत्म नहीं रुकते और इस तरह से आप लोग धड़े बंदी में, तो भी क्या समझना होगा अपनी कौम के लिए, जिनके लिए उन्होंने सियासत की थी। एक वक्त आएगा कि अगर एमकेएम के बाकी सब धड़े एक नहीं हुए तो क्या एमकेएम खत्म हो रही है करके अगर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं और सारे महाजर और मजलूम उस पर जमा हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये सोचना होगा कि अब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती। मैं तो इतनी बात करूंगा, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूँगा।